पिछले साल मई महीने में अचानक पवन सिंह ने ऐलान किया कि वो निर्दलीय उम्मीदवार होगा काराकाट लोकसभा सीट से। और उसके बाद बहुत नाटकीय तरीके से ज्योति सिंह और उसके बीच मतलब मेल मिला। पवन सिंह चुनाव तो हार गया, अच्छे खासे वोट मिले उसको 2 लाख से ऊपर, लेकिन चुनाव हार गया। उसके बाद पवन सिंह का फिर वही ढर्रा शुरू हो गया। जो एक कहावत है ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो कुत्ते की दुम नहीं सीधी होने की, वही जो पति पत्नी का डायलॉग होता है, 7 जन्म का साथ वाली बात होने। सर, पवन सिंह जो है एक बार फिर से विवाद में घिर चुके हैं और उनकी पत्नी ये विवाद लगा रही है कि उनको आत्मदाह कर लेने का मन कर रहा है। ये सही कहा आपने, ये जो भोजपुरी सिनेमा का पावर स्टार कहा जाता है पवन सिंह को, लेकिन इसका पारिवारिक जीवन जो है ये शुरू से मतलब विवादों में रहा है। और इसने पहली शादी की थी नीलम सिंह नाम की एक लड़की से, वो इसके मतलब रिश्ते में लगती थी, शायद भाई की साली थी। और शादी के 1-2 साल के अंदर ही नीलम सिंह ने फंदा लगा के आत्महत्या कर ली, खुदकशी कर ली। अब तक वो वजह सामने नहीं आई है कि इतना बड़ा कदम उसने क्यों उठाया। उसके बाद पवन सिंह एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ, एक एक्ट्रेस के साथ लिव इन में रहने लगा। मतलब दर्शक जानते होंगे, यदि कोई शादी किए बिना महिला और पुरुष साथ में रहते हैं तो उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, इसको कानूनी मान्यता भी है। तो लिव इन में रहने लगा, लेकिन बाद में फिर उसके साथ भी इसका ब्रेकअप हो गया। वो जो एक्ट्रेस थी वो अपना रोते धोते चली गई, अब तो इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती है। उसके बाद पवन सिंह ने शादी की ज्योति सिंह से, फिर उसमें झगड़ा हो गया। आरा के फैमिली कोर्ट में दोनों का तलाक का मुकदमा शुरू हो गया। उस मुकदमे में बहुत रायता फैला। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है। एलिमोनी को लेकर झगड़ा हुआ, जो गुजारा भत्ता होता है, उसमें ज्योति सिंह ने कहा कि मुझे नोएडा में फ्लैट चाहिए तो 5 करोड़ चाहिए, मतलब बहुत हंगामा हुआ। इसी बीच क्या हुआ, पिछले साल मई महीने में अचानक पवन सिंह ने ऐलान किया कि वो निर्दलीय उम्मीदवार होगा काराकाट लोकसभा सीट से। और उसके बाद बहुत नाटकीय तरीके से ज्योति सिंह और उसके बीच मतलब मेल मिलाप हो गया है ना, सुलह सफाई होगी, लगा कि एकदम सब बातें साथ रहने की बातें करनी, दोनों साथ रहने की, वही जो पति पत्नी का डायलॉग होता है, 7 जन्म का साथ वाली बात होने लगी। और उसके बाद ये एकदम आदर्श भारतीय नारी की तरह सर पर पल्लू रख के उसके साथ धूप में घूमने लगी ज्योति सिंह। पवन सिंह चुनाव तो हार गया, अच्छे खासे वोट मिले उसको 2 लाख से ऊपर, लेकिन चुनाव हार गया। उसके बाद पवन सिंह का फिर वही ढर्रा शुरू हो गया। जो एक कहावत है ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो कुत्ते की दुम नहीं सीधी हो सकती है, ना पवन सिंह सुधर सकता है। फिर उसका वही ढर्रा शुरू हो गया। बीच में सोशल मीडिया पर चर्चा हुई कि अभी तीसरी शादी करेगा। एक लड़की का भी नाम आने लगा कि तीसरी शादी किससे करेगा, है ना। उसके बाद एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हुआ। वीडियो ये वायरल हुआ कि ज्योति सिंह कुंभ मेला में गई और वो पवन सिंह की तस्वीर को लेके मतलब डुबकी मार रही है। वो भी मुझे एक अजीब नौटंकी वाली बात लगी। मैंने कहा कि एक तो पवन सिंह को साथ जाना चाहिए था, है ना। जिस आपकी वाइफ ने आपके लिए इतना प्रचार किया तो ठीक है आप साथ जाते, और किसी वजह से मान लीजिए आप नहीं गए, कोई आपकी और व्यस्तता थी, तो ये क्या नौटंकी है कि उसकी तस्वीर लेके आप डुबकी मार रहे हैं। तो एक ये भी बात हुई। अब 1-2 रोज पहले एक लंबा चौड़ा उसने पोस्ट किया है, ज्योति सिंह ने पोस्ट किया है, वो बेसिकली पवन सिंह को चिट्ठी लिखी है। उसने कहा कि मैं आपसे मिलने लखनऊ आती हूँ, मुझे लखनऊ में मिलने नहीं दिया जाता। आप छठ में डेहरी आए थे, मैं डेहरी गई, वहां से मिलने नहीं दिया गया, वहां कहा गया कि बॉस नहीं मिलेंगे। फिर आप मेरे पिताजी का अपमान करते हैं। उसने लिखा है ज्योति सिंह ने कि मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मुझे लगता है कि आत्मदाह कर लूं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आत्मदाह करूंगी तो फिर मुझी पर ब्लेम आएगा। और वो लिखती है कि आप मेरे पिता का भी अपमान कर रहे हैं, और कम से कम आप मेरे कॉल्स का जवाब दीजिए, मेरे संदेशों का मैसेज का जवाब दीजिए, है ना। इस बीच में एक और वीडियो वायरल हुआ, वो लखनऊ का वीडियो है। वहां मंच पर जो पवन सिंह है वो एक अभिनेत्री गायिका है अंजलि राघव करके, उसके कमर में लग रहा है जैसे गुदगुदी लगा रहे हैं, मतलब उसको गलत तरीके से छू रहा है। वो मना कर रही है कि कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी बोलते हैं कि नहीं कुछ लगा है, देखने दो। हाँ, तो अब उसके लिए पवन सिंह माफी मांग रहा है। अब वो अंजलि करे कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। तो देखिए 100 बात की एक बात यह है कि पवन सिंह सुधरने वाला आदमी नहीं है ना। और ज्योति सिंह की भी इसमें मैं गलती मानता हूँ। पवन सिंह की तो गलती है, ज्योति सिंह की भी गलती है कि इसने पतिव्रता बनने के चक्कर में खुद को पैर की जूती बना दिया है। पवन सिंह के पैर की जूती बना दिया है। यदि पत्नी का कर्तव्य होता तो हस्बैंड का भी तो कर्तव्य होता है। पवन सिंह को भी तो अपनी ड्यूटी देखनी चाहिए। वो आपसे मिल नहीं रहा है, आपको भगा देता है और आप उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। तो मैं तो एक शुभचिंतक के नाते ज्योति सिंह को यही सलाह दूंगा कि भाई बहुत हुआ, अब आप पवन सिंह से तलाक लेके नए सिरे से जिंदगी शुरू कीजिए। वो आपके पिता का अपमान कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है सार्वजनिक तौर से, अब क्या बच गया।
वो अपने पोस्ट के जरिए सर ये भी लिखी है कि मैंने अपना पत्नी धर्म निभा दिया, अब आप अपना पति धर्म निभाइए। नहीं, सही बात है। लेकिन मैंने कहा ना, जितना मैं पवन सिंह को जानता हूँ या जितनी पूरी दुनिया जानती है पवन सिंह को, वो सुधरने वाला आदमी नहीं है ना। वो एक और पवन सिंह सिर्फ इसी की नहीं, मुझे लगता है वो कई लड़कियों की, कई महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर चुका है ना। नीलम सिंह ने सुसाइड क्यों किया? क्या इसकी जांच हुई? देखिए, आत्महत्या के, मैं दर्शकों को बता दूं, कानून की बात है कि आत्महत्या के लिए उकसाना भी एक अपराध होता है। मान लीजिए कोई किसी को इतना ज्यादा टॉर्चर करता है कि वो व्यक्ति आत्महत्या कर ले, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन मुझे लगता है कि पावर स्टार होने की वजह से पुलिस लगता है दबाव में आ गई और उसने नीलम सिंह आत्महत्या कांड की ठीक से मतलब जांच नहीं की। लगता है ऐसे ही फाइल को बंद कर दिया गया और नीलम सिंह के लगता है परिवार वालों ने भी उस चीज को बहुत जोर से मतलब परसू नहीं किया। तो पवन सिंह देखिए सुधरने वाला आदमी नहीं है और मैं क्या कहूँ, इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था ज्योति सिंह को। जी सर, खुद को पावर स्टार का नाम दिए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, वाकई में वो पावर स्टार है? देखिए, तो अपने मुंह में मिट्ठू वाली बात है ना। पावर स्टार कौन होता है ना। अमिताभ बच्चन तो कहीं ज्यादा बड़ा स्टार है ना। भोजपुरी इंडस्ट्री तो तभी एक क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री है। अमिताभ बच्चन को तो नेशनल लेवल का ये है, स्टार है। और जो अमेरिकन इंडस्ट्री है, हॉलीवुड, उसमें तो और बड़े बड़े तोप सब बैठे हुए हैं। ये पावर स्टार क्या होता है? देखिए, होता है कि जरा सा आप बड़े हो जाते हैं ना, तो आप 4 चमचों से घिर जाते हैं और 4 चमचे 5 चमचे आपके साथ दारू पियेंगे, बैठ के पवन भैया करेंगे और आपको चना के झाड़ पर चढ़ा देंगे कि आप तो पावर स्टार हैं। आप भी एकदम मगन हो जाइएगा कि मैं तो पावर स्टार हूँ। अरे आप पावर स्टार हो, सुपर पावर स्टार हो, मेगा पावर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको एक मतलब संभ्रांत आदमी की तरह रहना है। आप किसी महिला के साथ इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते जो आपने किया अंजलि राघव के साथ, या आप अपनी बीवी के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते जो आप आज ज्योति सिंह के साथ कर रहे हैं, या जो आपने नीलम सिंह के साथ किया, या जो आपने मान लीजिए अक्षरा सिंह के साथ किया। तो ये सब तो बिल्कुल मतलब गलत बात हो रही है। जी सर, अंजलि राघव का जो बात आ रहा है उसमें पवन सिंह कह रहे हैं कि मैंने तो अच्छा करने का कोशिश किया, मुझे ही ब्लेम कर दिया जा रहा है। अब अच्छा करने की क्या कोशिश की? मान लीजिए अब ये बात आ रही है कि ब्लाउज पर कोई स्टिकर लगा था, साड़ी पर कोई स्टिकर लगा था, मान लीजिए लगा भी हो, तो यदि वो जेंटलमैन होता तो वो बोल देता ना कि भाई खुद से हटा लो, कि वही हटाने लगेंगे। और उसमें देखिए अंजलि राघव की भी गलती है ना। उस समय तो वो मंच पर जो मैंने वीडियो देखा है, इतना ज्यादा खीखी कर रही है, लग रहा है कि मतलब इसको गुदगुदी लग रही है, बहुत इंजॉय कर रही है, बहुत प्रसन्न है। बाद में जब उसकी ट्रोलिंग शुरू हुई है तब वो सफाई दे रही है कि नहीं ये तो गलत हुआ, मैंने ये सोचा वो सोचा। उसको तो मंच पर ही रोक देना चाहिए ना पवन सिंह को। बाद में जो वो वीडियो जारी की है वो बोली है अंजलि राघव कि वहाँ पे पवन सिंह के सारे फैन थे और वो मेरे सपोर्ट में नहीं खड़े होते। तो फैन होते तो क्या है, तो इस वजह से वो नहीं। ये सब देखिए, ये सब थोथी दलील है। मान लीजिए पवन सिंह के फैन ही होते और लेकिन चारों ओर कैमरे भी तो लगे हुए थे, ऐसा थोड़े था कि उसका खून हो जाता, उसके साथ कुछ मर्डर हो जाता, ऐसा थोड़ा ही है। और वो ऐसी बात नहीं कि वो कोई देहात की अनपढ़ और इस तरह की महिला है, वो मतलब पढ़ी लिखी एक वर्किंग लेडी है। एक इतना तो उसमें आत्मविश्वास होगा ही, या फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है तो अब इतना ज्यादा तो छुई मुई नहीं है कि आप पवन सिंह के प्रशंसकों को देख कर डर जाएंगी। देखिए इसमें क्या होता है, पवन सिंह को तो मैं ही कह ही रहा हूँ कि गलत है, लेकिन ये सब में क्या होता है ना कि लड़कियों की भी गलती रहती है। बहुत सारी लड़कियां, नई नई लड़कियां आती है फिल्म इंडस्ट्री में, उनको लगता है कि कोई बड़ा स्टार है, पुराना स्टार है, उनको लगता है कि मैं इसको नहीं नाराज करूं, मैं इसको मक्खन लगाऊं तो हो सकता है मुझे भी कोई ब्रेक मिल जाए, कोई सिनेमा में रोल मिल जाए, कुछ हो जाए वो हो जाए। तो ये भी एक लालच कहीं ना कहीं रहता है जिसका गलत फायदा ये लोग उठाते हैं। जी, फेमस होने के लिए। फेमस होने के लिए।